Good morning, everyone. Welcome again. Class 6, we are going to start chapter number 4 today. Okay? Chapter 4 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं. फैब्रिक बोलते हैं क्लोथेस को. जो हम वेयर करते हैं क्लोथेस वगैरह वो फैब्रिक से बनते हैं. वो फैब्रिक किससे बनते हैं? फाइबर से. फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचर से भी ऑब्टेन होते हैं. नेचर बोलते हैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से जो चीज़ें जैसे प्लांट्स वगैरह हो गया तो प्लांट से, अलग अलग तरह के प्लांट से, और कुछ एनिमल्स हैं. तो ये सब नेचुरल सोर्स हैं. कुछ फाइबर्स वगैरह सिंथेटिक होते हैं. सिंथेटिक उनको बोलते हैं जो मैन मेड होते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं किसी लैब के अंदर. ठीक है, साइंटिफिक लैब होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं. तो वो जो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं और फाइबर बनाते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, क्लोथिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. करेक्ट है. अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर क्या होगा? तो क्लोथिंग हमारे लाइफ का बहुत ही जरूरी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है, वी वेयर क्लोथेज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस वेदर कंडीशन एंड इंसेक्ट्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम जो अपने एनवायरनमेंट में हैं, जो चेंजेस होते हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशन होती हैं अलग अलग, जैसे कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है ना, विंटर और समर. तो इनसे बचने के लिए, और कुछ कीड़े मकोड़े अगर हमारे बॉडी पे कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं. बिसाइड प्रोटेक्शन, क्लोथेज ऑल्सो एनहेंस आवर पर्सनैलिटी एंड गिव अस एन आइडेंटिफिकेशन. इसके अलावा कपड़े पहनने से हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और ये हमको एक आइडेंटिफिकेशन देता है, एक पहचान देते हैं. ठीक है, अच्छे लगते हैं कपड़े पहनने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, अब कपड़े भी कई टाइप के होते हैं. जैसे अपन यूनिफॉर्म पहन लें, यूनिफॉर्म वर्न इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद दैम. अब जैसे कई अलग अलग कंपनी के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, तो वो अलग अलग टाइप के शूट्स वगैरह पहनते हैं, है ना. जैसे डिफरेंट पार्टी के लोग हैं तो वो अपने टी शर्ट के पीछे अपना नाम लिखवा देते हैं, ताकि वो अपन उनका कपड़ा देख के ही पहचान लेते हैं कि वो कहाँ का, किस ग्रुप का इंसान है. ठीक है, स्कूल के अलग अलग ड्रेसें हैं तो उनके अलग अलग ड्रेसें देखते ही अपन पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी स्कूल से या क्या है. ठीक है, तो ये अलग अलग क्लोथेस हमको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देते हैं. ठीक है, different type of clothes are worn according to different weather condition, like cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. Okay, तो अलग अलग वेदर कंडीशन के अंदर, जैसे अगर गर्मी है तो वूलन क्लोथेस पहनेंगे, कॉटन के क्लोथेस पहनेंगे समर के अंदर, ताकि आसानी से रह सके, कूल रह सके. और अगर विंटर है तो विंटर के अंदर वूलन क्लोथेस देखेंगे. ठीक है, have you ever observed that different clothes you wear every day do not feel the same or even look the same? Some are soft while others are coarse in their structure. जो हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो सेम टाइप के नहीं होते, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना. जैसे अगर गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो कॉटन के कपड़ों में भी थोड़ी बहुत वैरायटी हो जाएगी, या कॉटन के अलावा कुछ दूसरा शर्ट पहन लिया अपने. गर्मी में और भी कई तरह के कपड़े आते हैं, कुछ कोर्स होते हैं, मतलब खुरदुरे से होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना. तो वो सब किस वजह से होता है? वो अलग अलग फाइबर की वजह से होता है. फाइबर डिफरेंट टाइप के होते हैं, दूसरे एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, कई तरह के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, तो उन अलग अलग फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं ना, जिसकी वजह से हमको अलग अलग लगता है. बट डू यू नो दैट दीज क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ? क्या आप जानते हो कि ये सब किससे बने हैं? चलो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. सबसे पहले क्लोथिंग की हिस्ट्री देखते हैं. जो कपड़े पहनने की हिस्ट्री है, कपड़ों की हिस्ट्री है, वो देखते हैं. History of clothing can be traced back to the ancient time when people used to cover themselves with barks and big leaves of plants or animal skin
एंड फर्न्स। जब हमको इसकी हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री देखते हैं मतलब कहाँ से ये शुरुआत हुई है, क्या हुआ है क्लोथिंग में, तो ये देखने के लिए हमको बहुत पुराने ज़माने में जाना होगा। क्या करना होगा, ऐसे टाइम में जाना होगा जब पीपल, जो आदमी थे, वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए जो पेड़ों की छाल है, बाक्स बोलते हैं, पेड़ों की जो ऊपर वाली छाल होती हैं वो, और बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं, बिग लीव्स, कई कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, तो उनका यूज करते थे वो। और एनिमल की जो स्किन है, कई एनिमल डेड हो जाते हैं या फिर वो मार देते थे, तो उन एनिमल के ऊपर वाली स्किन को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, इस तरह से एंशिएंट टाइम में वो ये अपना बॉडी कवर करते थे। ठीक है, तो क्यों करते थे, बॉडी को ऐसे अलग अलग वेदर कंडीशन में अलग अलग फील होता था, जब वो पहन लेते थे तो प्रोटेक्शन महसूस होता था, तो इसलिए वो पहनना शुरू हो गए, कवर करना शुरू हो गए। ठीक है, लेटर ऑन एज दे बिगन टू सेटल डाउन एट अ प्लेस एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर, पहले तो वो भटकते रहते थे खाना खाने के लिए इधर उधर, जैसे जैसे वो सेटल डाउन होने शुरू हुए किसी एक जगह पर और खेती करना शुरू हो गए इंसान, दे लर्न हाउ टू ट्विस्ट ग्रास, उनको पता लगने लगा कि जो घास है उसको कैसे ट्विस्ट करके ग्रास को, वाइन्स को और एनिमल फ्लीस को इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड एंड लीव्स वीव देम इनटू क्लोथ। तो धीरे धीरे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया चीज़ों को, तो उनको पता चला कि इन पतले पतले जो ग्रास के पतले पतले तिनके हैं उनको कैसे वीव करके और धागा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड लिखा हुआ है, स्ट्रैंड्स, इनको बोलते हैं धागे। एट दैट टाइम नीडल वॉज नॉट इन्वेंटेड, लेकिन उस समय तक जो हम आजकल यूज करते हैं सुई, नीडल बोलते हैं सुई को, है ना, कपड़े बुनने के लिए, कपड़े सिलने के लिए सुई का यूज होता है, तो उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, हैंस दे वोर अनस्टिचेड क्लोथेस, तो जो वो कपड़े पहनते थे उनके ऊपर टाँके नहीं लगे होते थे, वो डायरेक्ट ही ऐसे वीव करके पहन लेते थे, बांध बांध के, है ना। चलो जी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग नीडल people started stitching fabrics to make clothes. Later machines were invented to spin, weave and stitch clothes. अब नीडल के इन्वेंशन के बाद लोग कपड़ों के अंदर वो टाके लगाने शुरू हुए, अच्छे से कपड़े बनाने शुरू हुए, फिर मशीनें इन्वेंट की गई, अलग अलग टाइप की मशीनें बनाई गई और उनसे कपड़े बुनने और स्टिच लगाने शुरू हो गए। ठीक है, Around 40,000 years ago, man invented needle made of bones and the stitching of clothes came into existence. अब से 40,000 साल पहले, 1000, not only 40 years ago, 40 years ago तो हमारे ये होंगे दादाजी वगैरह भी होंगे, बापू वगैरह भी होंगे, है ना। 40,000 ईयर एगो तो आदमी ने क्या नीडल का इन्वेंशन किया, नीडल की खोज की। ठीक है, सुई की खोज की। वो किसकी बनी हुई थी, हड्डियों की। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स की हड्डियों की बनी थी। एंड द स्टिचिंग ऑफ क्लोथेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उस वक्त कपड़ों की जो स्टिचिंग है वो आई। फाइबर्स क्या होते हैं, अब हमने यूज किया कि फाइबर से कपड़े बनते हैं, तो फाइबर्स होते क्या है, एनिमल या प्लांट के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एज अ फाइबर यूज होती है। तो ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक आर मेड अप ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, तो जितने भी कपड़े अपन देखते हैं वो एक छोटे से पतले से धागे नुमा संरचना से बने हुए हैं। ठीक है, एक धागे से, धागे के जैसे एक छोटे से पतले से जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उससे बने हुए रहते हैं। दीज लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, और इन लंबे पतले से और जो हेयर के जैसे स्ट्रैंड धागा होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये फाइबर ही फिर आपस में ट्विस्ट किया जाता है, ट्विन किया जाता है, फिर उसको फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स,
आर टू टाइप। अब सोर्स के आधार पर देखें कि फाइबर कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेचर से अगर हम फाइबर ले रहे हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो तो हो गए नेचुरल फाइबर, और दूसरे हो गए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जिसको हम हाथों से बनाते हैं, मैन मेड। ओके, तो फाइबर का ये जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं, अच्छे से याद रखना है। ये फाइबर आर ऑफ टू टाइप, उनके सोर्सेज के बेसिस पे, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। फ्रॉम प्लांट, नेचुरल फाइबर किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से मिलने वाले कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, कोयर। और एनिमल से मिलने वाले हैं वूल और सिल्क। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस बार नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 8th में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर के बारे में 7th क्लास में, और इसके बारे में पढ़ेंगे अभी प्लांट्स फाइबर के बारे में। ओके, इन सभी जो फाइबर है, फाइबर से क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है। 2 से 3 जब इसके स्ट्रैंड को आपस में ट्विस्ट किया जाता है तो वो यार्न बनता है। यार्न, जिसको धागा बोला जाता है। उस धागे से फिर कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बोलते हैं जिनको। फैब्रिक नॉर्मली क्लोथेस को बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। ट्राई आउट योर सेल्फ, ये एक एक्टिविटी देखिए क्या बोल रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ क्लोथ एंड नीडल, एक कपड़े का कपड़ा लीजिए और एक सुई लेते। होल्ड द क्लोथ इन वन हैंड एंड अदर हैंड यूजिंग द नीडल, पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम इट। लूज द एंड ऑफ दिस थ्रेड बाय ट्विस्टिंग इट। You will observe that the thread is made up of hair-like strands. These strands are called fibers. देखो, कोई कपड़ा है, उसके अंदर से अपन सुई डाल के उसके अंदर से एक पतला सा धागा खींच के ले जाते हैं। ठीक है, पतला सा धागा जब खींचते हैं तो उसके अंदर से एक पतला सा बहुत ही महीन सा धागा निकल जाता है, वही क्या होता है? फाइबर होता है। ठीक है, चलो जी अपन नेचुरल फाइबर से शुरू करते हैं। फाइबर अपने दो टाइप के पढ़े थे, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। लेट अस डिस्कस सम नेचुरल फाइबर। कुछ नेचुरल फाइबर है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कॉटन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला नेचुरल फाइबर है कॉटन, एंड स्टिल द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो क्लोथ्स की इंडस्ट्री होती है उसका ये क्या है? राजा है। ठीक है, किंग है, किंग। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इस चैप्टर में अपन प्लांट से ऑब्टेन किए जाने वाला फाइबर के बारे में ही देखेंगे। अपन ने देखे थे कॉटन, जूट और कोयर। ठीक है, तो कॉटन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कॉटन तो हमारे राजस्थान के अंदर भी उगाए जाते हैं, गुजरात के अंदर भी इसके पौधे उगाए जाते हैं, रुई जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ये जो प्लांट्स देख रहे हैं, प्लांट्स ऑफ कॉटन रिक्वायर वार्म क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल एंड मॉडरेट रेनफॉल। अब तुमको याद रखने की बात आई है, जो कॉटन का प्लांट है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए? तो उसके लिए हमको चाहिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म क्लाइमेट चाहिए। वो गर्मियों के अंदर उगाए जाते हैं। ठीक है, और जो जिस सॉइल में उगाए जाते हैं वो ब्लैक सॉइल होती है, और वहाँ पर रेनफॉल कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट रेनफॉल, पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, बरोबर। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। प्लांट्स ऑफ कॉटन, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जब कॉटन का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर बड़े बड़े से फ्रूट लगते हैं। उन फ्रूट को क्या, जिसके अंदर से कॉटन निकलता है, ठीक है, तो उनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, तो पौधे बड़े होने के बाद में उसके ऊपर के जो फ्रूट है धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो मैच्योर होने के बाद में वो
फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से जो कॉटन फाइबर है वो मिलता है, उसके अंदर से दिखता है, ठीक है। चलो जी, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन अकर्स ओनली आफ्टर द फाइबर इनसाइड द कॉटन बॉल्स हैव फुल्ली ड्राइड अप बाय द हीट ऑफ द सन। अब इसका हार्वेस्टिंग कब की जाती है? हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? जब कोई भी क्रॉप अच्छे से पक जाती है, ठीक है। कॉटन के अलावा भी कई क्रॉप होती है ना, जैसे बाजरा वगैरह आजकल उगाते लोग बाग, तो जब वो अच्छे से पक जाती है खेतों में, है ना, मैच्योर हो जाती है, तब लोग बाग उसको काटते हैं। तो उसको काटने को, मैच्योर होने के बाद काटने का जो प्रोसेस है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं ये लोग? जब वो अच्छे से पक जाती है, उसके ऊपर जो बॉल थी, ठीक है, उसके अंदर से फाइबर निकलता है, वो अच्छे से सन की जो हीट है उसमें ड्राई हो जाता है। फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज स्टेप बाय स्टेप टू ऑब्टेन कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन बॉल। कॉटन के बॉल से किस तरह से अपन कॉटन फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, फाइबर कैसे लेके उससे कपड़े कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये देखो प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है गिनिंग। लाते ही क्या करेंगे? गिनिंग करेंगे। क्या होता है इसके अंदर? दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स। सबसे पहले तो उस बॉल के अंदर से कॉटन फाइबर को अलग करना जरूरी है, तो कॉटन बॉल से अलग कर दिया। फिर ट्रेडिशनली इट इज डन बाय हैंड्स, बट नाउअडेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग डर्ट एंड शॉर्ट फाइबर्स आर ऑल्सो रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। पहले तो लोग बाग हाथों से ये करते थे, आजकल मशीनें भी आ गई है, उसके ऊपर से डर्ट वगैरह हटा देते हैं। गिन कॉटन इज कॉल्ड लिंट। अब जो उस बॉल के अंदर से गिन किया हुआ है, गिनिंग करा हुआ जो कॉटन है, उसको क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं, ठीक है। लिंट इज टाइटली, क्या होती है ये? कंप्रेस्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड बेल्स। अब इनको कंप्रेस करके उनका बेल्स बंडल बना देते हैं, इन बंडल को बोलते हैं बेल्स, जो लगभग 200 किलो के होते हैं। बेल्स आर देन सेंड टू द स्पिनिंग माइल्स। अब इसको स्पिनिंग माइल्स के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। कॉटन फाइबर आर थिन एंड स्मॉल सो कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। अब ये बहुत ही ज़्यादा पतले और छोटे होते हैं, इसलिए डायरेक्टली इनसे कपड़े नहीं बनाए जा सकते। इनके साथ में 1 से 2 या 2-3 धागे मिला के उससे एक दूसरा धागा बनाया जाता है, स्पिन किया जाता है, ताकि उनसे कपड़े बनाए जा सके। दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। सबसे पहले उनको यार्न बनाया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग के प्रोसेस से इनको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न क्या होते हैं? जो 2 या 3 फाइबर है उनको आपस में ट्विस्ट करते हैं, है ना, उससे एक धागा बनता है, उसको यार्न बोलते हैं। अकेला स्ट्रैंड नहीं होता, ठीक है। स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा बोलते हैं, बापू जो गांधी जी हैं वो यूज करते थे। अ स्पिनिंग मशीन, द यार्न ऑब्टेन फ्रॉम स्पिनिंग इज लॉन्गर, थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। द यार्न इज देन wound on bobbins. These bobbins are then used to make cotton fabric, ठीक है, ये मशीन के नाम है। चलो जी आगे देखते हैं वीविंग के बारे में। वीविंग इज डन ऑन लूम्स। लूम्स के ऊपर वीविंग को किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स हैं इनको हाथों से भी चलाया जा सकता है और मशीन से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंड लूम्स एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। द फैब्रिक ऑब्टेन एट दिस स्टेज इज ग्रे इन कलर। और इस स्टेज के अंदर जो कॉटन के फैब्रिक कपड़े मिलते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। इट इज ब्लीच्ड टू इम्प्रूव इट्स वाइटनेस। अब ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करते हैं, उसके अंदर का जो गंदा कलर है, ये जो ग्रे कलर है, उसको हटाना। ब्लीच का मतलब ही होता है कलर को हटाना, ठीक है। देन आइदर इट इज़ डाइड और प्रिंटेड विद स्टाइलिश डिजाइन। और उसके बाद में उसको अलग अलग स्टाइलिश डिजाइन में प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है, डाई करके। डाई करना का मतलब कलर किया जाता है, ठीक है।
चलो जी, ये एक एक्टिविटी है। टेक 2 चार्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के 2 चार्ट पेपर लीजिए, मान लेते हैं पिंक और येलो कलर के, ठीक है। एक रूलर स्केल जो है वो लीजिए, पेंसिल और सीजर्स, एक है पेंसिल और एक कैंची लीजिए। फाउंड द पिंक शीट इनटू हाफ एंड ड्रॉ लाइन ऑन इट। एक जो पिंक पेपर लिया आपने, उसको, उस शीट को हाफ कर दीजिए, है ना, उसके ऊपर लाइन खींच दीजिए ऑन इट्स लेंथ वाइज, उसकी लेंथ के हिसाब से, ठीक है, खड़ी लाइन खींच दीजिए। कट द फोल्डेड पिंक शीट अलोंग द लाइन्स बट लीव द लास्ट इंच और सो अनकट। इसको लगभग पूरा तो काट दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो लास्ट के जो छोटे छोटे पार्ट, देखो इसको, ये जो पिंक का ये करा हुआ है ना, ऐसे काट दीजिए छोटे छोटे से, ठीक है। नाउ टेक द येलो शीट एंड कट इक्वल स्ट्रिप फ्रॉम इट। अब येलो शीट को लो और छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप काट दो इसके भी। फिर क्या करना है, एंड कट इक्वल स्ट्रिप फ्रॉम इट, व्यू द स्ट्रिप ऑफ द येलो शीट one at each time through the sheet of the pink sheet. This is exactly how 2 sheet of thread are woven to make fabric. देखो, सबसे पहले ऐसे कैंची से काट दिया, उसके बाद में जो ये येलो की स्ट्रिप काटी थी, छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप इसके जैसे काट दी, लेकिन इसमें पिंक वाले में क्या करा, जो लास्ट वाला ये पार्ट है उसको अनकटा छोड़ दिया, है ना, तो उसको काटा ही नहीं। फिर क्या करा, जो येलो स्ट्रिप है उसको इस तरह से इसके अंदर डाल दिए, तो इससे जो बनेगा वो अच्छा सा कपड़े जैसा बनेगा। और यही प्रोसेस होता है वो वोवन का, कपड़े को वीव करने का, ठीक है। कपड़ा कैसे बनता है, एक दूसरे के धागे के अंदर उनको डाला दिया जाता है, ठीक है, मशीन से डाल दिया जाता है। वीव द स्ट्रिप, ठीक है। ट्राई दिस विद डिफरेंट कलर। अब आप अलग अलग टाइप के कपड़े बना सकते हो, ऐसे अलग अलग टाइप की जो शीट है उनसे ऐसे बना सकते हो घर पे, ठीक है।